नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा और मैं आपके साथ पूजा भारद्वाज। देखिए, बैंक में युवक जाता है, खाता धारक जाता है, जब एम्प्लॉय के पास जाता है तो अपने केवाईसी के बारे में अपडेट की जानकारी लेता है, जो कि 5 तारीख को उसने अपने केवाईसी का फॉर्म भरा था। 3 तारीख को उसकी किस्त जानी थी, लेट हो गई थी, तो उसे पता लगा कि केवाईसी की वजह से उसका खाता जो है बंद कर दिया गया है। तो 5 तारीख को वो फॉर्म भर के वहां पे जाता है। फिर आज 7 तारीख के अपडेट लेने जाता कि क्या हुआ, उसके खाते में कोई अपडेशन नहीं हुई कि उसकी केवाईसी हुई है या नहीं हुई है, यही अपडेट लेता है। वहीं पे जो बैंक का एम्प्लॉय होता है वो भड़क जाता है, उससे गलत शब्दों का प्रयोग करने लगता है, कहता है कि मैं नहीं करूंगा, जो भी बातें होती है। फिर उसी में जब जो खाता धारक को पूछता कि हाँ क्यों नहीं करोगे, तो उसपे एक मशीन का इस्तेमाल करता है। वो एक मशीन उठाता है और उसे फेंक देता है, उसे मारने की कोशिश करता है। हालांकि वो मशीन से साइड लगती नहीं है उनको, लेकिन उसके बाद भी जो है वहां पे भीड़ मच जाती है। जो गनमैन आता है, बैंक का जो गनमैन होता है, वो इनकी सीने पे एक बंदूक रख देता है, उन्हें मारता है, डराता है, धमकाता है, घसीटते हुए बैंक मैनेजर के कैबिन में ले जाता है। उसके बाद वहां पे भी जो बैंक मैनेजर होता है गलत शब्दों का प्रयोग करता है और जो खाता धारक है उनपे ही गलत जो है आरोप लगाने की कोशिश करता है कि आप बैंक में डकैती करना है, ऐसा आरोप लगाकर उनपे डराने की कोशिश। जानेंगे क्या हुआ था खाता धारक के साथ में, क्या हुआ था भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित शर्मा है। क्या हुआ था जब आप बैंक गए? मैं बैंक गया था 5 तारीख को। मैंने हम बोला कि मेरे अकाउंट बंद हो गया, तो मैं बैंक में पता करने गया था क्यों बंद हो गया। तो उन्होंने बोला आपके केवाईसी होगी। मैं बोला ठीक है जी कर दो। मैंने फॉर्म भर दिया, पैन कार्ड आधार कार्ड लगा के फोटो लगा के आ गया। मैंने बोला सर कब तक हो जाएगा? उन्होंने बोला आपका 7 तारीख तक चालू हो जाएगा। मैं बोला सर मेरी किस्त जानी है और मैं बहुत परेशान हूँ। तो उसके बाद बोला नहीं आप जाओ हो जाएगा। फिर मैं आज पता करने गया 8 तारीख को। तो मैंने बोला वो सर तो थे नहीं जिन्होंने फॉर्म लिया था, एक मैम थी, उनसे पता किया। मैं बोला मैम मेरा अकाउंट चालू हुआ कि नहीं? तो उन्होंने एक दूसरे कर्मचारी को बोला कि इनका फॉर्म निकाल के देखो और जो भी इनका होगा। तो मैंने ठीक है। अब वो बंदा काफी देर से आपस में फोन पे बात कर रहा था और दूसरे एम्प्लॉय से बात कर रहा था। मैंने बोला भाई कर दे, देख ले। वो मुझे गाली देने लगा, मुझे उल्टा बोलने लग गया। मैं बोला करना तो पड़ेगा तुझे भी। और उसने मशीन फेंक के मारी। और कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा, जवाहर कॉलोनी, एयरफोर्स रोड पे। मेरा 10-12 साल से बैंक में खाता है। तो फिर वो मशीन फेंक के मारी, वो मशीन से मैं बच गया। उसके बाद वो खुद चैम्बर से बाहर निकल गया और मेरे को मारा पीटा। अच्छा। ये देखो आप मेरे को। उसके बाद मतलब आपने उनसे काम करने के लिए कहा कि आप हमारा काम कर दे, तो उसी पे आप साथ मारपीट करने लगे? वो मतलब वो ऐसी तरीके से, मैं 5 तारीख को गया था तब भी ऐसे ही कर रहे थे। तो उसके बाद गनमैन आए बाहर से, वो पता नहीं कहाँ थे। तो वो आए, मुझे पकड़ के अंदर ले गए मैनेजर जी के कमरे में। उन्होंने मुझे मारा बहुत और मेरी छाती पे बंदूक रख दी और बंदूक से भी ऐसे मारा उल्टा करके। तो मैंने बोला कि सर मुझे जाने दो घर। तो मुझे घर नहीं जाने दिया, मेरा फोन छीन रहे थे। मैंने बोला कि भाई पुलिस को कॉल करो। फिर मैंने 112 पे कॉल किया बड़ी मुश्किल से, तो फोन लेके। तो 112 पे पुलिस आई। फिर वो भी बोल रहे कि सीसीटीवी कैमरा चेक करा दो। तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा चेक नहीं कराया। पता चला कि मैनेजर के कमरे में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तो जहाँ पे आपके साथ मारपीट की थी, जहाँ पे स्टाफ आपके साथ गलत शब्दों का प्रयोग करता है, वहाँ पे कैमरे होंगे, वो चेक कराया गया पुलिस ने? वो करिए। हाँ वो पुलिस ने नहीं चेक करे। वो बोल रहे हैं कि हम पंचायत नहीं करेंगे और आप सारण थाने चलो। तो मुझे बैठा के और जो दूसरे कर्मचारी से झगड़ा हुआ था उसको बैठा के ले आए। तो बैंक के मैनेजर साहब भी आए और एसएचओ साहब ने बोला। मैंने बोला सर ऐसी सी बात है। तो कह रहे हैं कि गलती तो तेरी भी होगी। मैंने बोला जो मेरी गलती है वो तो ठीक है, पर इनको मारना तो नहीं चाहिए था। सही बात है। तो कह रहे तू मैनेजर सर के पास चला जाता। मैं बोला वो तो मैं चला जाता, बट इन्हें मुझे जाने का मौका ही नहीं दिया ना। मुझे बोला कि मैनेजर सर के पास चले जाओ, तुरंत आगे मुझे मारने लगे। गनमैन ने बहुत मारा मुझे। ये देखो मेरे होठ पे मारा है, थप्पड़ मारे। इधर देखो आप, मेरी शर्ट फट गई है। तो कह रहा कि गनमैन कह रहा मेरा भाई ऐसा ही है, तेरे को उससे बुलवा के अभी तेरे खाल में घुस भरवा दूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई। आप पे कोई चोरी वोरी के भी आरोप लगाए? हाँ मेरे से कह रहे हैं तेरे पे डकैती का आरोप डालेंगे, तेरा खाता सीज कर देंगे। मेरे को कह रहे हैं इसको पढ़, मतलब कुछ लिखा हुआ था। मतलब मैं तो नर्वस हो गया था काफी। फिर मैंने अपने एक जानकार को फोन किया, अपने भाई को फोन किया। तो मेरे से फोन भी नहीं, इवन मेरा फोन भी छीन रहे थे कि ये किसी को फोन ना करे। तो मैंने बोला कि ठीक है। फिर वो तो शुक्र करो कि पुलिस आ गई टाइम पे और मुझे यहाँ ले आई, जिस मेरे को थोड़ा सा बचाव लगा। नहीं तो वो तो मुझे बहुत मारते। जिन्होंने आपके साथ मारपीट की, उनका नाम पता है? जो बैंक मैनेजर का नाम पता हो या जो गनमैन थे उनका नाम? मैम मुझे तो नहीं पता। मैंने अभी किसी भाई के नाम से किसी ने पता किया, तो वो बोला कि अजय नाम था उस लड़के का, जिससे मेरे से शुरुआती में झगड़ा हुआ था, जिसने मशीन खींच के मारी थी।
बाकी मुझे मैनेजर का नाम नहीं पता और ना ही गनमैन का, क्योंकि मैं तो एक रेगुलर एम्प्लॉई हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे तो अपने काम से मतलब है। जी, जब आपको मैनेजर के कैबिन में लेके गए खींच के, जो अजय जिनका आप बता रहे हैं, तो मैनेजर ने आपसे नहीं पूछा कि आपके साथ क्या हुआ है? सीधा उनकी बात सुन के आपके साथ ही गलत बिहेव करने लगे? हाँ जी, हाँ जी, मैनेजर ने भी मुझे धक्का दिया। कह रहा पुलिस बुलाओ इसको और अंदर करवाओ। मैंने बोला ठीक है सर, आप पुलिस बुला लीजिए। फिर वो मेरे को छाती पे धक्का देने लगा, कह रहा यहाँ बैठ जा चुपचाप। और मेरे को गनमैन ने बहुत मारा। मैं बहुत पीड़ित हूँ। मैं एसएचओ साहब से ये दरखास्त करूंगा कि मेरे को सहायता दें और मेरे समाधान करें। तो उस समय जब मैनेजर ने अगर आप चोरी करने आए थे, डकैती करने आए थे, तो पुलिस उन्हें बुलानी चाहिए थी, लेकिन बुलाई आपने। तो वो चीज भी नहीं देखी गई। मतलब एक तो परेशान भी आप है, उसके साथ आपके साथ ही मारपीट की जा रही है। हाँ जी, वो जो गनमैन था वो लोकल बंदा बता रहा अपने आप को। और मैंने बोला भाई, कह रहा मेरा भाई खुद पुलिस में है, एसआई है, और मैं खुद फौज से रिटायर हूँ, तेरे में घुस भर दूंगा। अच्छा, मतलब आप खुद फौज से रिटायर हैं, पुलिस भाई एसआई है, तो उसका दबाव बना रहता है आपके हाँ ऊपर? जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ, और आप चाहें तो वहाँ के सीसीटीवी कैमरा चेक करवा सकते हैं। अगर मैं दोषी पाया गया तो मुझे मेरे प्रति जो भी समाधान मतलब कंप्लेंट है वो मेरे को स्वीकार है। ठीक है। पर ये ऐसे करते हैं। आपने कंप्लेन दे दी है? हाँ, मैंने दरखास्त दे दिया सचिव साहब को। किस किस के नाम दिए? मैं मैनेजर साहब के, गनमैन के, और जिससे मेरा झगड़ा हुआ अजय नाम का जो भी लड़का है। बुलवाए गए थे यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे आए थे और वो लोग कह रहे हैं कि फैसला कर लो। हाँ। और पहले तो मुझे बहुत मारा वहाँ पे, और अभी वो लोग चले गए हैं यहाँ से। अपनी गलती मान रहे थे कि हमारी गलती है? नहीं, वो गलती नहीं मान रहे थे, पर अब एसएचओ साहब का दबाव आया। उन्होंने बोला कि भाई गलती मान लो। तो गलती मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने बोला कि उन्होंने ही आप पे पहली बार वार किया मशीन? नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम देख लेंगे। अच्छा। हाँ जी, कि हमारा मैटर हम खुद देख लेंगे। भाई यहाँ पे थाने में मामला आ चुका है, तो फैसला कर लो। मैम, मुझे तो बैंक से निकलने नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने ताला चाबी लगा दिया अंदर। अच्छा। मुझे कैद कर लिया। कह रहे हैं कि अगर आप बाहर इसको बाहर मत जाने दो। अगर कोई बाहर से कोई जिसका खाता नहीं, अगर वो अंदर आता है तो उस पर हम गोली चला देंगे। अच्छा। गनमैन कह रहा था। बंधक बना लिया था? हाँ जी, बंधक बना लिया था। जवाहर कॉलोनी में? जवाहर कॉलोनी, वो राम जुनेजा के ऑफिस के पास है, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है। तो देख सकते हैं कि जो खाता धारक है अपने ही जो अकाउंट था उसकी केवाईसी कराने के लिए गया, डिटेल मांग रहा था, तो उसी को लेकर अपशब्द किए गए, मशीन से उसे प्रहार किया गया, मारने की कोशिश की। जब बैंक मैनेजर के पास गए, जो समस्या सुलझाने के लिए होता है बैंक में, उनके पास गए तो उल्टा वो ही उनको मारने लगे, गलत शब्दों का प्रयोग करने लगा। खाता धारक को वहां पर बंदी बना लिया गया। जो वहां के गनमैन थे, उन्होंने, बैंक के गनमैन ने उनपे बंदूक रखी, उन्हें मारा भी। और अब जो है मामला पूरा सारण थाना पहुंचा। उसके बाद जो है फैसले का दबाव बनाया जा रहा है। इसमें जो भी अपडेट होगी वो जरूर बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ अड्डा।